हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के सीडीएसएल के डिस्कशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों जी हां, सीडीएसएल के समाचार आए हैं बोनस के। तो बोनस के नाम पे सीडीएसएल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करें देखेंगे दोस्तों। इससे पहले हम फटाफट सीडीएसएल को पहचान लेते हैं। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड सीडीएसएल में अभी क्या करें ये समझ लो दोस्तों। सीडीएसएल का पास्ट क्या है दोस्तों। आईपीओ इनका 2018 में आया, तब टोटल इनके पास डिमेट अकाउंट 1.5 करोड़ थे, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जिससे इनको टर्नओवर 188 करोड़ का आता था। ये लोग प्रॉफिट 104 करोड़ का करते थे। और हमने रिकमेंड किया था दोस्तों कि यस, ये आने वाले समय का मल्टीबैगर हो सकता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी आएगी क्योंकि इनके मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग है। इनकी पास्ट हिस्ट्री बताती थी कि भी ग्रोथ इनका अच्छा था, प्रॉफिट कंसिस्टेंट थे, कहीं लॉसेस का नामो निशान नहीं था। तो भविष्य में भी हम क्या उम्मीद कर सकते थे दोस्तों कि अच्छी रैली दिखे, साथ में इन्वेस्टर को डिविडेंड भी कंसिस्टेंट मिले। अब हुआ क्या दोस्तों, 2022 तक तो सब ठीक था। 2020 तक हमने 6.3 करोड़ डिमेट अकाउंट देखे, 550 करोड़ का टर्नओवर करने लगी, 312 करोड़ का प्रॉफिट, यानी अच्छा खासा ग्रोथ हमने आईपीओ के बाद के 4 साल में देखा। और सीडीएसएल में भी जबरदस्त रैली आई। जो जो शेयर 250 रुपए के आसपास था, वो शेयर बढ़ के 1700 रुपए तक दोस्तों चला गया। तो यस, इन्वेस्टर को पैसे मिले। लेकिन 2023 में हम देख पा रहे हैं कि ये वो साल है जब ग्रोथ कम हुआ दोस्तों। 551 का 556 करोड़, यानी 5 करोड़ ज्यादा, ये तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। अब जब भी कोई कंपनी दोस्तों अच्छी रैली करती है तो वो उसके एक हाई वैल्यूएशन हो जाते हैं दोस्तों। जनरली पीई यानी वैल्यूएशंस मिरर करते हैं सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को। जितने तगड़े सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, उतने उनको वैल्यूएशन भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे सेल्स और प्रॉफिट बढ़े, इनका पीई भी एक्सपांड हुआ। अब वो एक्सपांडेड पीई पे अगर ग्रोथ 0% आएगा तो शेयर को तो चलना नहीं है। हम देख सकते हैं दोस्तों, पूरा साल शेयर नहीं चला और 1700 वाला शेयर 881 आ गया। इसका मतलब दोस्तों हमने करीबन 50% का फॉल सीडीएसएल में देखा। और लोग हमसे पूछते थे भाई क्या करे पीयूष भाई, सीडीएसएल चलता ही नहीं है। दोस्तों मैं बहुत बार कहता हूं कि ये बिजनेस ही है, ये खाली धाम नहीं है। हर एक शेयर जो आज 20 गुना हुआ है, 50 गुना हुआ है, वो शेयर 2-2, 3-3 साल नहीं चलते हैं। आज आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करोगे दोस्तों, आपकी ये कंपनी भी नेक्स्ट 10-15 ईयर में ऐसे 2-3 साल आएंगे जब वो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब तब आप गिनने बैठोगे ये 1.5 साल का रिटर्न जीरो, 2 साल का रिटर्न जीरो, तो वेल्थ नहीं बनेगी। बिजनेस माइंड होना है दोस्तों। एफडी की तरह ये हर साल 6% नहीं देता है, पर जब देता है दोस्तों छप्पड़ फाड़ के देता है। राइट, बी प्रिपेयर्ड। हर बिजनेस में कुछ साइकिल आएगी दोस्तों। यहाँ पे जब शेयर करेक्शन में था, यस थोड़ी दिक्कतें थी, मैंने यहाँ पे पूरी ट्रेंड दी हुई है। अब क्वार्टर 1 में देखो दोस्तों, इसी साल मतलब जो लास्ट ईयर खत्म हुआ, खाली 60% का ग्रोथ था। अब 60% यानी बुरा ग्रोथ यार। हम तुमको 50 का पी देते और तुम 60% ग्रोथ लाओगे, कहां चलेगा। राइट, पर याद रखो दोस्तों, ये 7% अच्छा ट्रेंड के हिसाब से था, क्योंकि उससे पहले तो ग्रोथ ही नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो लो ग्रोथ से जब ये ग्रोथ में आया, तभी हमने आप लोगों को ट्रिगर दे दिया था कि भाई अब आपको ध्यान रखना चाहिए सीडीएसएल पे। लोगों को करने दो बातें नेगेटिव, पर आप बिजनेस पे ध्यान दो। लोग लेंगे जब दौड़ेगा, तब रिटर्न आएंगे बहुत कमा के दिया है भाई, मेरे को भी लेने चाहिए। तब मत लो, ये समय है घुमाने का, ये समय है बिजनेस के अप ट्रेंड का। क्वार्टर 1 7% ग्रोथ, क्वार्टर 2 धमाकेदार 24%। यानी दोस्तों फुल प्रूवन हो चुका था पिछले साल के क्वार्टर 2 से कि मेरे को तो दौड़ना है। अब कोई कंपनी का अगर 24% सेल्स ग्रोथ, 33% प्रॉफिट ग्रोथ होना है, तो एक चीज क्लियर है कि ये साल वापस छप्पड़ फाड़ के सेल्स आने वाले हैं, जबरदस्त प्रॉफिट आने वाले। तो शेयर थोड़ी ना बैठा रहेगा, शेयर भी दौड़ेगा। तो शेयर ने ट्रिगर आपको क्वार्टर 1 से कुछ दिया, क्वार्टर 2 में कंफर्म हो गया, क्वार्टर 3 इन लाइन, उम्मीद से ज्यादा धंधे आए, 33% प्रॉफिट बढ़िया। और दोस्तों जब साल खत्म हुआ तब क्या और बढ़िया है, ये मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। 46% एकदम बढ़िया है। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ डेटा में, 9 मंथ में हमने देखा 34% का ऑलरेडी बढ़िया ही ग्रोथ था। अब इससे बढ़िया और क्या चाहिए भाई। लेकिन क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट आए, तब डीमेट अकाउंट 39% से बढ़े और धंधा 94% से बढ़ा। दोस्तों 33% की ट्रेंड के मुकाबले क्वार्टर 4 94% जबरदस्त डेटा बता रहा है। राइट, तो ये एक जबरदस्त ट्रिगर था आने वाले समय की रैली का। 94% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट भी डबल। यार सेल्स डबल, प्रॉफिट डबल, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव इफेक्ट थी पोस्ट रिजल्ट। राइट, इससे सालाना रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आई दोस्तों। जो आपके 9 मंथ पे 34% डिमेट अकाउंट 39 हो गए, जो धंधे 33% के थे वो 46% हो गए, प्रॉफिट 52%। अब ऐसे समय पे बताओ ट्रेंड कैसी है। कोई टेंशन है क्या ट्रेंड में? कोई टेंशन नहीं है यार, दौड़ना ही है। राइट, तो
जब कंपनी नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव में आती है ना दोस्तों, ऐसा समय सबसे बढ़िया होता है और ये समय हमने आंखों के सामने देखा, राइट। हमने क्या उम्मीद की हुई थी ये साल के लिए, नए साल के लिए? मेरी उम्मीद है कि साल हम 25% से धंधे बढ़ते देखेंगे, 31% से प्रॉफिट बढ़ते देखेंगे। इनके हिसाब से ये साल सीडीएसएल में हम एक लैंडमार्क हासिल होता हुआ देखेंगे, 1000 करोड़ के टर्नओवर का। जब आप अंदाजा लगाओ दोस्तों, आईपीओ में ये 200 करोड़ था अभी 2018 में, और हमने इसका आईपीओ रिव्यू भी आपको दिया था। तो 200 करोड़ के टर्नओवर को दोस्तों 1000 करोड़ पहुंचने में कितना टाइम लगा? 7 साल ओनली। दोस्तों आपके जो प्रॉफिट 100 करोड़ के थे वो इस साल 500 करोड़ के एक बेंचमार्क पे पहुंचेंगे, राइट। तो आपके शेयर एकदम रैली में ही है, ये हमको इधर से पता चलता है। अर्निंग पर शेयर आपकी 53 रुपीज, राइट। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद करें दोस्तों? लॉन्ग टर्म में डिमेट अकाउंट और खुलते जाएंगे। हम यहां देख रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी 1.5 करोड़ के डिमेट अकाउंट ड्यूरिंग आईपीओ से हम 11.5 करोड़ यानी एक लैंडमार्क 10 करोड़ डिमेट अकाउंट पार हो चुके हैं, राइट। ये डिमेट अकाउंट और बढ़ते जाएंगे, इंडिया और ऑर्गेनाइज आगे बढ़ती जा रही है। अलग अलग प्रोडक्ट में डिमेटरलाइज कंपलसरी होता जा रहा है। म्यूचुअल फंड वाले डिमेट यूज कर रहे हैं, इंश्योरेंस वाले डिमेट यूज करेंगे, प्राइवेट कंपनीज वाले डिमेट यूज करेंगे। तो इट्स ग्रेट फ्यूचर फॉर दिस कंपनी, नो डाउट अबाउट इट। इनके जो नियर कंपटीटर है वो तो बहुत पीछे है, तो सीडीएसएल ध्यान देने के लायक है। वैल्यूएशंस में अभी के हिसाब से देखो रिजल्ट तो मैंने आपको पहले ही दे दिए, पर अभी क्या वैल्यूएशंस बोलते हैं, राइट। जब रिजल्ट आए तब 43 का पीई था, 40 का ईपीएस था। अभी हमारी उम्मीद 53 के ईपीएस की है, और अभी ये समय पे दौड़ने के बाद भी शेयर 45 के पीई पे है। देखो 45 का पीई ज्यादा है, राइट। 45 का पीई ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो ग्रोथ तो अच्छा ही है, पर हमें लेना था करेक्शन। अगर आपने ले लिए है दैट्स ग्रेट। अब हम रैली उम्मीद करेंगे और रैली में थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करेंगे, बराबर। कितना वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये चार्ट आपके सामने है। नियर टर्म में वो ये समय पे ही हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि भी ट्रेंड सुधर चुका है, बेंड ऑफ द ट्रेंड है, माल और ज्यादा लेना चाहिए, राइट। जहां से ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इसने हमें एक नियर टर्म 12 महीने के टारगेट 25-24 बोल दिया। 12 महीने के टारगेट 25-24 का मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता है 12 महीना। जितना ग्रोथ ज्यादा आएगा उतना जल्दी टारगेट आएंगे, जितने चैलेंजेस आएंगे उतने लेट आएंगे। तो 25-24 की ओर तो हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा 5% प्रॉफिट बुक बनता है। 100 शेयर है, 5 बुक करो यार, राइट। गिरावट में ब्रेकआउट के बाद भी हमने 1596 का ऑलरेडी आपको लेवल दिया था पिछले रिजल्ट में, राइट। देखो ये मौका भी हमें यहाँ पे ट्रेडर रिवॉर्ड्स में मिला। पर अब आप बोलो मुझे अभी लेने हैं, तो दोस्तों आप तो ये लेने का समय गवा चुके हो। अब जिन्होंने लिए है प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है दोस्तों। जब शेयर टूट रहा होता है दैट इज द टाइम टू एक्यूमुलेट। तब ये आप देखोगे कितना कमा के दिया भाई, 2 साल में काम नहीं लगेगा, राइट। तो यस आपका शेयर रैली में मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको लॉन्ग टारगेट के लिए कुछ और भी बताया था दोस्तों। ये क्वार्टरली बुलिश एंगल्फिंग ब्रेकआउट के बाद बनी है, राइट। तो 2856 का भी हम टारगेट दोस्तों ध्यान में रखेंगे और शेयर उस तौर आ जाएगा। जैसे जैसे टारगेट पे आता जाता है हम 5% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ताकि रैली में कैश आपके पास आए। टूटने में शेयर आनी चाहिए थे आपके पास। कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है, बाय ड्यूरिंग फॉल एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैली। अब आपके पास बिल्कुल नहीं है तो क्या करें? देखो हम जनरली 1.5% तो रिकमेंड करते हैं, कितना पोर्टफोलियो में 1.5%, पर 1.5% ये लेवल पे नहीं। अब अगर आपका शेयर आगे बढ़ रहा है तो भी आप 1% ले सकते हो, राइट। गिरावट आती है आप और ऐड करो, यानी जगह रखनी पड़ेगी अभी आपको दूसरे ऐड करने के लिए। जितने लेने हैं आपको लाख के लेने हैं, 25-30 हजार के ले सकते हैं, ताकि रैली का भी फायदा हो, फॉल का भी फायदा हो। देखो रैली आती है, टारगेट आते हैं तो थोड़े आप बुक कर पाओगे, गिरावट आती है आपके पास कैश भी है लेने की, राइट। हमेशा प्लानिंग ऐसा रखो दोस्तों, हेड हो या टेल दोनों ही केस में जीत अपनी होनी चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब बोनस आया है नहीं आया है कोई ज्यादा मतलब नहीं है। देखो वैल्यूएशन तो अपनी उतनी रहेगी, पर कंपनी का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसको ध्यान में रखना। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.